Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales with a new story। तो आज की जो हमारी कहानी है, कहानी का शीर्षक है टू गोट्स, दो बकरियां। तो हम इस कहानी में देखते हैं कि दो बकरियों का आपस में किस तरह से क्या कंट्रोवर्सी है उनमें, या क्या कन्फ्लिक्शंस है, या किस तरह से एक दूसरे से वो झगड़ने लगते हैं या डिस्प्यूट करते हैं किस मैटर को लेकर के। इसको हम इस कहानी में देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टू गोट्स, दो बकरियां। वंस, एक बार, अ गोट वाज ग्रेजिंग ऑन द ग्रासी स्लोप। एक बार एक बकरी घास वाले ढलान पर एक पहाड़ी पर धारा के नजदीक चर रही थी। या एक तरह से इसको ऐसे भी कहिए कि एक बार एक बकरी धारा, जल की धारा के नजदीक पहाड़ी पर ढाल वाले जो घास का एरिया था उस पर घास चर रही थी। इट डिसाइडेड, मतलब उस बकरी ने, इट जो है, क्योंकि जानते हैं कि जीवों के लिए, जो जीव जंतु हैं उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया। इट डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेस्ट द ग्रास, घास का स्वाद लेने के लिए, ऑन द हिल्स अक्रॉस, पहाड़ी के उस पार का। जैसे एक साइड में घास चरते चरते अब उस बकरी का ये मूड हुआ कि हम घास पहाड़ी के इस साइड का तो लगभग सभी घास का टेस्ट ले लिए हैं, अब क्यों ना हम पहाड़ी के उस तरफ की घास का स्वाद लें। तो इसने ये यहाँ पर कहा कि इट डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेस्ट द ग्रास ऑन द हिल साइड अक्रॉस, पहाड़ी के उस पार की घास का स्वाद लेने का। A narrow log served as a bridge across the stream. A narrow log, एक तंग यानी बहुत कम जगह वाला एक लकड़ी का बना हुआ, ठीक कह सकते हैं, पुल। तो a narrow log served as a bridge, एक बहुत कम जगह का बना हुआ लकड़ी का पुल उस धारा को पार करने के लिए, कह सकते हैं कि उस पार जाने के लिए पुल का काम करता था। ठीक, वाइल, जबकि, क्रॉसिंग द ब्रिज, उस पुल को पार करने पर, इट्स अनदर गोट, या कह सकते हैं कि वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वह उस नदी को, बकरी जब उस नदी को पार कर रही थी, इट्स, इसने देखा, अनदर गोट कमिंग फ्रॉम अदर साइड, कि दूसरी तरफ से उसी पुल पर एक दूसरी बकरी आ रही है। द ब्रिज वाज सो नैरो, चूंकि पुल जो था वो बहुत तंग था, बहुत कम जगह वाला था, या कह सकते बहुत सकरा था उस पे। यह एक तरह से कह सकते हैं कि एक बार में कोई एक ही बकरी उस पुल से होकर जा सकती थी या क्रॉस कर सकती थी। दैट की ओनली वन एनिमल कुड क्रॉस द ब्रिज एट अ टाइम, कि एक बार में केवल एक ही जानवर उस पुल को पार कर सकता था। द फर्स्ट गोट सेड टू अनदर, पहली बकरी ने दूसरी बकरी से कहा, लेट मी पास फर्स्ट, मुझे पहले जाने दो। यू लेफ्ट मी पास फर्स्ट, यू लेट मी पास फर्स्ट, पहले मुझे जगह दे दो या पहले मुझे जाने दो। स्नैप द अदर गोट, यही बात दूसरी बकरी ने तुरंत दोहराया। दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को धमकी देने लगे। बात जब आपस में नहीं बैठी या नहीं कंप्रोमाइज हो पाया तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को धमकी देने लगे। एंड फाइनली, और अंत में, गॉट इनटू अ टेरिबल फाइट, और एक भयावह युद्ध की स्थिति बना लिए, या बहुत कह सकते हैं कि बुरी तरह से आपस में दोनों लड़ने लगे। सो सिवरली, इतना कह सकते हैं मैसिवली या इतना पावरफुली एक दूसरे से लड़ने लगे, दैट की दे लॉस्ट देयर बैलेंस, वो आपस में अपना संतुलन खो दिए। एंड फेल इनटू द स्ट्रीम, और जाकर नदी की धारा में या जल की धारा में गिर पड़े। द अदर गोट्स गेजिंग ऑन द हिल, उसी पहाड़ी पर जो दूसरी बकरियां चर रही थी, सा दिस स्पेक्टिकल्स, ये सारी घटना अपनी आंखों से देखा। एंड लर्न अ लेसन, उन्होंने एक पाठ पढ़ा या उनको एक शिक्षा मिली इस घटना को देखकर कि किस तरह से दो बकरियां आपस में लड़ी और उनका अंततः कह सकते हैं कि इवेंचुअली उनका रिजल्ट क्या मिला, इसके बारे में उनको सीख
मिल गई। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, टू अदर गोट्स फेस्ड द सेम प्रॉब्लम, दो दूसरी बकरियां यही समस्या उनके सामने खड़ी हुई जब वो आपस में पुल क्रॉस कर रही थी। एक तरफ से एक बकरी, दूसरी तरफ से एक बकरी, और यही सेम कंडीशन या सेम सिचुएशन उनके भी सामने आकर खड़ी हो गई। दे हैपन टू बी ऑन द ब्रिज, वे उसी तरह से पुल पर पहुंच गए। एट द सेम टाइम फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस करते हुए, आमना सामना करते हुए एक ही समय पर दोनों पुल पर थे। एंड अनएबल टू मूव फर्दर, और अब आगे पीछे जाने में भी असमर्थ, क्योंकि उस पुल पर एक टाइम पर कोई एक ही क्रॉस कर सकता था, दूसरा नहीं। ठीक। वन गोट सेड टू अनदर, तब ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये घटना, ये इंसिडेंट अदर गोट्स जो है ऑलरेडी देख चुकी थी। ठीक, उनको ये लेसन पता हो गया, ये वहां से एक लर्निंग उनको मिल गई कि अब इसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आएगा तो क्या करना है। सो वन गोट सेड टू अनदर, एक बकरी ने दूसरे से कहा, आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाती हूँ, एंड यू कैन स्टेप ओवर माई बॉडी, और तुम मेरे ऊपर से चले जाना, मेरे ऊपर से पैर रख करके अपना उस पार हो जाना। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम, लेकिन अगली बार आई शैल सिट डाउन, मैं, दूसरी बकरी ने कहा, आई शैल सिट डाउन, मैं बैठ जाऊंगी, एंड लेट यू क्रॉस फर्स्ट, और मैं आपको पहले जाने दूंगा, मैं उस समय पहले जाने की कोशिश नहीं करूंगा। इट मीन दोनों ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया कि अभी हम बैठ जाते हैं, बाद में आप बैठ जाइएगा, इस तरह से दोनों पुल को क्रॉस कर लेंगे। दस इस प्रकार बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, वर एबल टू क्रॉस द ब्रिज सेफली, उस पुल को सुरक्षा पूर्वक आसानी से पार करने में सफल रहे, और इस तरह उनकी जो जर्नी रही, उनकी जो यात्रा रही, वो सुखद रही और सुरक्षित रही। ये रही कहानी आपकी टू गोट्स की। अब इसमें कुछ देख लेते हैं, मीनिंग्स भी है, या इससे कुछ और चीजें क्या हमको लर्निंग मिलती है, या कुछ हमसे इसमें क्या बेनिफिट्स मिलता है हमारे इंग्लिश की लर्निंग में। जैसे इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर पहले है सेफली, सेफली मीन सुरक्षित या सुरक्षा पूर्वक, ये कह सकते हैं आपका, ये एडवर्ब है, सेफ से बना है, सेफली सुरक्षित। ब्रिज मीन होता है पुल, ठीक है, जब हम कह सकते हैं कि किसी धारा या नदी को पार करना हो तो हमको एक किसी न किसी मीडियम का हेल्प लेना पड़ता है, जिसे हम ब्रिज कहते हैं, तो ये ब्रिज है। क्रॉस मीन होता है पार करना, टू क्रॉस। बोथ मीन होता है दोनों, ठीक। इसी तरह से, और नेक्स्ट टाइम मीन अगली बार या अगले समय के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टेप ओवर, स्टेप ओवर मतलब किसी को दबा करके या किसी को कुचलते हुए कह सकते हैं, या किसी को पैर के नीचे दबाते हुए चले जाना या उस पर चलना, उसको स्टेप ओवर भी कहते हैं, ठीक है। सिट डाउन मीन होता है बैठ जाना। सेट टू, किसी से जब बात हम कहते हैं पास्ट टेंस में तो उसको हम वहां पे यूज करते हैं सेट टू का प्रयोग, ठीक। अनएबल मीन अयोग्य होना या असमर्थ होना। फर्दर मीन होता है आगे, ठीक। मूव मीन होता है बढ़ना। फेस मीन होता है सामना करना, फेसिंग, सामना करते हुए। हैपन, हैपन मीन होता है घटित होना, तो हैपेंड घटित हुआ। क्या प्रॉब्लम मीन, प्रॉब्लम, अब यहाँ पर प्रॉब्लम मीन होता है समस्या। सेम मीन उसी प्रकार की, ठीक। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, जैसे कि इसको आप एक साथ कलेक्टिवली, यहाँ पे एक कलेक्टिव रूप में हम इस मीनिंग को यूज करेंगे, तभी इसका अर्थ क्लियर हो पाएगा। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। लेसन मीन होता है शिक्षा या सीख, ठीक। स्पेक्टिकल्स मीन वैसे होता है जैसे चश्मा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेक्टिकल्स का इस सेंस में यूज किया गया, कह सकते हैं कि आंखों देखा। इट मीन द पर्सन और द एनिमल वट यूर डिस्कस इन द स्टोरी हैज सीन एवरीथिंग बाय इट्स आइज, ठीक। उसने स्वयं की आंखों से सारी चीज को देखा है, ठीक। या इसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं, डायरेक्टली भी कह सकते हैं। हिल मीन पहाड़ी, गेजिंग चढ़ते हुए। इसी तरह से स्ट्रीम मीन धारा,
बैलेंस मीन संतुलन, इनटू, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग जब कोई चीज कह सकते हैं किसी के अंदर, अंदर जाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो वस्तु जाती है वो गतिशील अवस्था में होनी चाहिए, तब उसको हम वहां पर कह सकते हैं कि सेफली आपको इनटू का प्रयोग करना है। ठीक, और अगली मीनिंग आती है सेवेजली। सेवेजली मीन कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही आक्रामक होकर के, या वाइल्डली भी कह सकते हैं, बहुत हिंसात्मक होकर के, वायलेंटली भी कह सकते हैं। जो भी यहाँ पर यूज करना है इसका अर्थ हम इसी तरह से इसको ले सकते हैं। टेरिबल मीन भी होता है भयावह या बहुत डरावना। फाइनली, इवेंचुअली कह सकते हैं, या अल्टीमेटली भी कह सकते हैं, अंततः, इट मीन अंत में। थ्रेटनिंग मीन होता है धमकी देते हुए या धमकी देना, स्टार्ट, शुरू करना। ठीक है। स्नैप्ड, तुरंत, तत्काल कह सकते हैं। लेट, लेट का प्रयोग कहां पर करते हैं? जहां पे परमिशन हमको लेना हो या देना हो, वहां पर हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी डू इट, मुझे करने दीजिए। इस तरह से जहां पर परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वहां लेट का प्रयोग हो जाता है। ठीक, इसी तरह और ये हो गया ब्रिज मीन पुल। क्रॉस, क्रॉस मीन होता है पार करना। नैरो मीन होता है अ लिटिल प्लेस, या कह सकते हैं अ वेरी लिटिल प्लेस। अगर कहीं पर बहुत कम जगह किसी चीज की है तो वहां पर नैरो कह सकते हैं, या बहुत स्पेस की जहां पर कह सकते हैं अभाव हो या लैक ऑफ स्पेस, वहां भी हम नैरो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अदर साइड मीन होता है दूसरी ओर। इट मीन ऑन द अदर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के दूसरे कोने पर, उसको हम अदर साइड कह सकते हैं। ठीक, अनदर मीन होता है दूसरा। वाइल मीन होता है जबकि। ठीक है। इसी तरह से सर्व मीन होता है सेवा किया। सर्व मीन, सर्विस मीन होता है सेवा करना, सर्व सेवा किया पास्ट टेंस में। ठीक, इसी तरह टेस्ट, टेस्ट मीन होता है स्वाद लेना, किसी चीज का टेस्ट। डिसाइडेड, डिसाइड मीन होता है कम टू द कंक्लूजन और कम टू अ डिसीजन, किसी पॉइंट डिसीजन पर आना, या कुछ उसका जो है सारांश निकालना, या एक तरह से और भी कुछ इसके बारे में कह सकते हैं, कोई निर्णय लेना, उसको हम यहाँ पर डिसाइडेड कहेंगे। ठीक है। स्ट्रीम, धारा। स्लोप, स्लोप मीन होता है ढलान। ठीक है, ये हो गया हमारा स्लोप। गेजिंग, चढ़ते हुए। वंस, एक बार। अब ये हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है यहीं पर, और इसकी मीनिंग की भी चर्चा होती है। अब इस कह सकते हैं कि स्टोरी को अगर एक दो बार आप सुनते हैं, या इसको आप एक दो बार अपने से भी पढ़ते हैं, तो शायद ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश लर्निंग के लिए केवल स्टोरी सुनने से नहीं, बल्कि उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी हमको कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, उसको समझना है, और छोटे छोटे सेंटेंस हमको बनाना है, और उस तरह से स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना है। तभी ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही बेनिफिशियल हो सकती है। अदरवाइज स्टोरी सुनने से ही केवल हम बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं पा सकते हैं स्पीकिंग में। तो आई होप कि आप ये भी काम करते रहेंगे, कि आप स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ। सो अब कहानी आपको कैसे लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी।